Good afternoon, students. Myself, Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel, Study English Online. Dear students, today we are going to read the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom, Part 2 of class 10th from the book First Flight. So, dear students, let us start the rest portion. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा किस तरह से नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने और उस पोडियम पर पहुंचने के लिए नेल्सन मंडेला ने कितनी मुसीबतें झेली। 30 साल उन्होंने जेल में गुजारे और भी बहुत सारी सफरिंग्स उनके सामने आई, लेकिन फिर भी वो जो है अपने रास्ते पर बिल्कुल डटे थे और लास्ट में वो उस पोडियम पर पहुंचते हैं जहां पर वो जाना चाहते थे। इन सारी चीज़ों को वो अपनी एक ऑटोबायोग्राफी के द्वारा लोगों को जो है अपनी बातों को रखते हैं लोगों के सामने। चलिए आगे देखते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन अवाय एज आ स्पेक्टिकुलर एरी ऑफ साउथ अफ्रीकन jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. इसके बाद हम देखते हैं ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय के बाद वी आर लिफ्टेड आवर आइज, वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितनी भी गैदरिंग थी, सब लोग अपनी आँखें ऊपर की ओर उठाते हैं। इन अवाय, बहुत ही आश्चर्य में, एज आ स्पेक्टिकुलर एरी, एक शानदार साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका का जेट यानी शानदार साउथ अफ्रीका के वहाँ जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स का मतलब ये होता है सैन्यवाहक। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, ये परफेक्ट फॉर्मेशन में क्या कर रहे थे, आवाज़ें लगा रहे थे। ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये केवल एक पिन पॉइंट प्रिसीजन नहीं था, यानी एक यथार्थ पिन पॉइंट नहीं था, निर्धारित यथार्थ पिन पॉइंट नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। यानी इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये एक यथार्थ और मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन नहीं था, डिस्प्ले नहीं था, बल्कि ए डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि ये प्रदर्शन किस चीज़ का था, ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, मिलिट्री की वफादारी का, किसके प्रति, टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रति, टू ये न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली, जो एक स्वतंत्र और फेयरली और अच्छे ढंग से इलेक्टेड हुई है, चुनी गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बैजेट्स विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। यानी कुछ ही क्षण पहले वहाँ के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे, इसमें दिया गया हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अमेरिकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, उनके चेस्ट पर रिबन्स थे, बैजेस थी एंड मेडल्स थे। उन्होंने क्या किया, सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी के लिए उन्होंने भी क्या किया, प्रतिज्ञा लिया, शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस फैक्ट से अनजान नहीं था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ ही वर्ष पहले ही, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कुछ ही वर्ष पहले वो क्या करते थे, मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, हमें अरेस्ट करते थे। फाइनली ए सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट आई स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अमेरिकन फ्लैग। और अंत में एक सेवरन इम्पाला जेट्स जो स्मोक करता हुआ जा रहा था, उसमें स्मोक ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ये जो कलर था एक प्रकार से एक मैसेज दे रहा था ये साउथ अफ्रीकन फ्लैग की। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग
एंस्कोसी सेकिल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। द डे वाज सिम्बोलाइज फॉर मी, वो दिन मेरे लिए क्या था, सिम्बोलाइज था, बहुत ही यादगार था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, क्योंकि उस दिन दोनों नेशनल एंथम क्या किए जा रहे थे, प्ले किए जा रहे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो गोरे लोगों का जो एंथम था वो एनकोसी सेकिल और आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक लोगों का जो था नेशनल एंथम वो क्या था, डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि लोकतंत्र का एक पुराना संगीत था, पुराना गीत था। ओल्ड एंथम यानी पुराना गान। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। यद्यपि that day उस दिन neither group, उस ग्रुप में कोई भी इंसान उस एंथम की, उस राष्ट्रगान की लिरिक को नहीं जानता था। they once despised, और कभी वो उसको क्या करते थे, डिस्पाइज्ड करते थे, यानी उसे अवॉइड किया करते थे। लेकिन दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन शीघ्र ही वह राष्ट्रगान के प्रत्येक शब्द को क्या कर लेंगे, वर्ड्स बाय हार्ट, उसे जबानी याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, इनाग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास के एक भाव से पूरी तरह से क्या था, ओवरवेल्म्ड था, ओतप्रोत था, पूरी तरह से कंप्लीटली फिल था, खुश था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के प्रथम शताब्दी में, प्रथम दशक में, डिकेड दशक होता है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्ष बाद, द बिटर एंग्लो बोर वार, यानी बिटर एंग्लो बोर वार के कुछ वर्ष के बाद, एंड बिफोर माई आउन बर्थ, और हमारे यानी मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिनोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर आउन लैंड। 20वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, बिटर एंग्लो बोर वार के कुछ वर्ष के पश्चात, एंड बिफोर माई आउन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल यानी गोरे लोगों ने, ऑफ साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने पैचअप कर लिया दियर डिफरेंसेस, यानी ऐसे लोगों के साथ जो मतभेद, जो पक्षपाती थे, उन पक्षपातियों के साथ क्या कर लिया, मैचअप कर लिया। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और एक नई प्रणाली को इरेक्ट किया, ऑफ रेशियल डिनोमिनेशन अगेंस्ट दी डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ दियर आउन लैंड, उनके खुद की सरजमी पर रहने वाले जो डार्क यानी काले लोग थे, उनके विरुद्ध जातिगत भेदभाव की प्रणाली को क्या किया, शुरू किया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन societies the world has ever known। The structure they created, जिस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्रिएट किया, फॉर्म द बेसिस वन ऑफ द हार्शेस्ट, ये एक बहुत ही हार्शेस्ट बेस से बनाया गया, मोस्ट इनह्यूमन, बहुत ही ज़्यादा अमानवीय, सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसे समाज और संसार हैज़ एवर नोन, कभी जानता भी रहा होगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में, एंड माई आउन 8 डिकेड एज ए मैन, और माई आउन 8 डिकेड यानी नेल्सन मंडेला का भी लगभग 8 डिकेड कंप्लीट हो चुका था, लगभग उनकी भी उम्र इस समय 80 वर्ष की हो गई थी। दैट सिस्टम हैड बीन, और ये जो सिस्टम था, हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, दैट सिस्टम
हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, यानी इस सिस्टम को भी हमेशा के लिए ओवरटर्न कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। एंड रिप्लेस्ड, और उसके स्थान पर, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड, उसके स्थान पर सभी लोगों को रिकॉग्नाइज्ड एक अधिकार, एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और उसके स्थान पर सभी लोगों को समान रूप से अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त की गई। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन यानी उनके रंग, उनके कलर का पक्षपात किए बगैर सभी इंसानों को, सभी लोगों को समान प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रता दी गई। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। वो जो दिन था had come about through the, वो जो दिन आया, यानी ये जो इनाग्रेशन का जो डे आया किस प्रकार से आया, तो that day had come, वो जो दिन आया था, about through the अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, यानी अकल्पनीय सेक्रीफाइस, यानी इसमें अकल्पनीय समर्पण किए गए थे, बलिदान किए गए थे, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, हमारे हज़ारों लोगों के द्वारा। ये जो दिन आया था ये हमारे हज़ारों लोगों के द्वारा अकल्पनीय बलिदान के द्वारा आया था। ऐसे लोग हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड आर रिपीड, ऐसे लोग जिनकी सफरिंग्स को, जिनकी परेशानियों को, एंड करेज और उनके साहस को, कैन नेवर बी काउंटेड, कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, आर रिपेड, और ना ही उसे चुकाया जा सकता है, रिपे किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि पिछले कई दिनों से मैंने महसूस किया, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियाट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं भी सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस्त, मैं भी उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों की तरह ही सम था, सिंपली द सम, आसानी से एक सम था, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले ही चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, वो जो लंबी और एक नोबल लाइन थी उसका खात्मा हुआ, एंड नाउ बिगेन अगेन, और फिर से वो लाइन, फिर रेखा वो अब हमारे साथ शुरू हुई। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे बहुत दुख था कि मैं उन लोगों को थैंक नहीं कह पाया, उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाया, एंड दैट दे वी आर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, और यहाँ तक कि वो ये भी देखने में सक्षम नहीं हो पाए, व्हाट दियर सेक्रीफाइसेस, जो उन्होंने बलिदान दिया, हैड रॉट, यानी उससे हमें क्या उपलब्धि मिली है, यानी उनके सेक्रीफाइस के द्वारा क्या हमें अचीवमेंट्स मिला है, वो ये भी देख नहीं सके। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, यानी पक्षपात की एक जो नीति थी, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड, ये एक गहरी और दीर्घकालिक घाव, इन माई कंट्री एंड माई पीपल, हमारे लोगों और हमारे देश और देशवासियों के मन में एक गहरा और दीर्घकालिक घाव दे गया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, यानी इस घाव से बाहर आने के लिए हम लोगों को कई वर्ष स्पेंड करने पड़ेंगे, व्यतीत करने पड़ेंगे। इफ़ नॉट जनरेशन, शायद एक पीढ़ी में इसे रिकवर नहीं किया जा सकता। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यानी इस गहरे घाव से लगभग मेरे ख्याल से एक पीढ़ी में इसे रिकवर नहीं किया जा सकता। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर unintended effect, that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sassulas, the Chief Lethalis, the Yusuf
दैडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकुस ऑफ आवर टाइम। इसमें उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में दिया गया है जिन्होंने इस एपार्थाइड को समाप्त करने के लिए अपना योगदान किया, इन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया। देखते हैं, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन जो दशकों तक ये जो ऑपरेशन किए गए, ये जो दमन किए गए एंड ब्रूटिलिटी, और जो ब्रूटिलिटी किया गया, क्रूरता, दशकों तक जो ऑपरेशन था, दमन किया गया, ब्रूटिलिटी किया गया, क्रूरता किया गया, हैड अनदर, इसका जो है दूसरा एक इम्पैक्ट हुआ, यानी दशकों तक लोगों के ऊपर क्या किया गया, क्रूरता की गई, उनका जो है दमन किया गया, इसका एक दूसरा रिजल्ट आया, दूसरा परिणाम क्या हुआ, अनइंटेंडेड, और जो परिणाम निकला वो क्या था, अकल्पनीय था, अविचारणीय था, उसका जो इफेक्ट हुआ वो अनइंटेंडेड था। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस, और इसी इफेक्ट ने क्या प्रोड्यूस किया, द ओलिवर थैम्बूस को प्रोड्यूस किया, द वाल्टर सिसलस, द चीफ लेथुलिस, द यूसुफ डैडूस, द ब्रैम फ्रांसर्स, द रॉबर्ट सुबुकस ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के ऐसे लोगों को क्या किया, प्रोड्यूस किया। मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस प्रकार के असाधारण लोग, करेज, असाधारण साहस, उनकी तरह असाधारण साहस, विजडम, ज्ञान एंड जनरसिटी, और सजनता, दैट दियर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, उनके जैसा इस प्रकार की जो क्वालिटी थी, इस प्रकार के जो गुण थे, हमें दोबारा कभी सुनने को नहीं मिलेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, शायद इट रिक्वायर्स, इसकी आवश्यकता थी, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की, मेरे ख्याल से शायद इस प्रकार के गहरे दमन की आवश्यकता थी, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, इस प्रकार के करेक्टर को क्रिएट करने के लिए, इस प्रकार के पात्र को प्रस्तुत करने के लिए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल एंड जम्स, मेरा जो देश है ये मिनरल्स में और जम्स में बहुत ही रिच है, धनी है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसके ज़मीन के नीचे क्या है, पड़ी हुई है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से यही जानता था, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, इसका जो सबसे महानतम, इसकी जो सबसे महानतम संपदा है वो यहाँ की प्रजा है, यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, ये क्या है, बहुत ही अच्छे, फाइनर हैं, एंड ट्रूअर, और बहुत ही सत्यवादी। दैन द प्योरेस्ट डायमंड, सबसे शुद्ध डायमंड से भी क्या है, फाइन है और ट्रूअर हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कैमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, इस संघर्ष में, इन्हीं संघर्ष के इन्हीं साथियों के द्वारा ही, दैट आई लर्न, जिससे कि मैंने करेज की मीनिंग को, साहस के भाव को मैंने समझा, यानी स्ट्रगल कर रहे उन साथियों के द्वारा ही नेल्सन मंडेला ने साहस के मतलब को समझा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क, समय आने पर, टाइम एंड अगेन, बार बार, समय आने पर, आई हैव सीन, मैंने देखा, मेन एंड वुमेन, पुरुष और महिलाएं, रिस्क एंड गिव दियर लिव्स फॉर एन आइडिया, रिस्क लेते थे, खतरा जोखिम उठाते थे, एंड गिव दियर लिव्स फॉर एन आइडिया, और अपने लिव्स के लिए क्या देते थे, एक सुझाव देते थे, एक विचार प्रस्तुत करते थे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने देखा था कि जो पुरुष थे वो स्टैंड हो जाते थे टू अटैक्स, यानी प्रहार का सामना करने के लिए, आक्रमण का सामना करने के लिए वो खड़े होते थे। एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और बिना रुके हुए टार्चर होते थे। शोइंग ए स्ट्रेंथ, उसके बावजूद भी वो एक स्ट्रेंथ, एक ताकत को शो करते थे। एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और एक रेजिलेंस प्रस्तुत करते थे, एक प्रतिरोधक क्षमता प्रस्तुत करते थे, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना से परे था।
आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि जो करेज था वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, ये फियर की अनुपस्थिति में नहीं था, बल्कि द थ्रिम्प ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर जीत पाना था। द ब्रेव मैन इज़ नॉट, बहादुर इंसान वो नहीं है, हु डज़ नॉट फील आफ्रेड, जो कि हु डज़ नॉट फील, जो नहीं महसूस करता है डर। बहादुर इंसान वो नहीं है जो डर महसूस नहीं करता, बल्कि बहादुर इंसान वो है हु कन्क्वर्स दैट फियर, जो उस डर पर जीत प्राप्त करता है, जीत हासिल करता है। आगे चलते हैं। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन आर हिज बैकग्राउंड आर हिज रिलीजन। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग, कोई भी एक दूसरे से हेट करने के लिए पैदा नहीं होता। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग, यानी कोई भी इंसान एक दूसरे से हेट करने के लिए पैदा नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ दियर कलर ऑफ हिज स्किन आर हिज बैकग्राउंड, यानी कोई भी इंसान जो पैदा होता है वो पैदाइशी एक दूसरे से घृणा करने वाला नहीं बनता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके स्किन के कलर के अकॉर्डिंग, उसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, आर हिज रिलीजन, या उसके धर्म के अकॉर्डिंग पैदा होते ही वो उससे हेट करना शुरू नहीं कर देता। पीपल मस्ट लर्न टू लेट हेट, बल्कि लोगों को हेट करना सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो लोगों से हेट घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू बी लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो प्रेम होता है, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि जो प्रेम होता है ये बहुत ही नेचुरली होता है टू द ह्यूमन हार्ट, मानव हार्ट में जो प्रेम होता है ये नेचुरल होता है, बहुत आसानी से इसे सीखा जा सकता है। देन इट्स अपोजिट, जो कि इन लोगों के अपोजिट था। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यहाँ तक कि जेल में जो सबसे ग्रिमेस्ट टाइम था, यानी सबसे मुसीबत भरा जो समय था, व्हेन माई कामरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई, और मैं स्वयं, बियर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हम लोगों के ऊपर हमारी सीमाओं से ज़्यादा हम लोगों के ऊपर जब ताड़ना की जाती थी। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो उसमें बहुत सारे गार्ड्स होते थे। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उस समय जब मैं जेल में था और जेल में हमारा बहुत ही ग्रेमेस्ट टाइम गुजरा, बहुत ही मुसीबत भरा समय था। व्हेन माई कामरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई, और मैं, वी आर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी उनको इतना पनिश किया जाता था, एक प्रकार से इस प्रकार से परेशान किया जाता था कि वो पूरी सीमाएं लांघ जाते थे। आई वुड सी ए ग्लिमर, फिर भी ह्यूमिलिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, फिर भी उन गार्ड्सों में से एक गार्ड के आँखों में मैं क्या देखता था, ग्लिमर ऑफ ह्यूमिलिटी, मानवता की एक चमक देखता था। ऐसा लगता था कि इस इंसान के अंदर भी मानवता है। तो परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक ही सेकंड के लिए ही क्यों ना सही, बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी, लेकिन ये मुझे रिश्योर करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त था, ये आश्वस्त करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त था। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे अपना काम करने के लिए, अपना काम जारी रखने के लिए क्या करता था, प्रेरित करता था। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, मनुष्य की जो गुडनेस होती है, मनुष्य की जो अच्छाई होती है, इज ए फ्लेम, ये एक ज्वाला की भांत होती है, एक दिए के समान होती है, ज्योति के समान होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन कभी हमेशा के लिए बुझाया नहीं जा सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर पार्ट सेकेंड, एंड रेस्ट portion we will read in the next part. Thank you.